हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भरत स्टडीज़। आज इस चैनल पे हम सब एसएससी सीएचएसएल 2022 के 25 मई के फर्स्ट शिफ्ट के जीए के पेपर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए कुछ वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु रोट द ऑटोबायोग्राफी इंटाइटल्ड आई एम नो मसीहा। ये बुक जो है किसने लिखी है फ्रेंड्स? आई एम नो मसीहा। इसको सोनू सूद ने इसको लिखी है इस बुक को। तो सोनू सूद इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स, सचिन तेंदुलकर का जो ऑटोबायोग्राफी है उसका क्या नाम है? उस बुक का क्या नाम है? सचिन तेंदुलकर का जो ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी मतलब फ्रेंड्स होता है खुद का जो लाइफ स्टोरी है खुद से लिखना, उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, जीवन आत्मकथा। तो इसका होगा सचिन तेंदुलकर का ऑटोबायोग्राफी को हम प्लेइंग इट माई वे, ये किसका ऑटोबायोग्राफी है? सचिन तेंदुलकर का है फ्रेंड्स। उसके बाद परमहंस योगानंद का ऑटोबायोग्राफी को क्या बोलते हैं? क्या नाम है उस बुक का? उसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। अब लास्ट में फ्रेंड्स एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम का जो है ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? इसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द फेमस नॉवेल द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस एक नॉवेल है, इसको किसने लिखी है? इसको लिखी है किरण देसाई ने। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इंडियाज मेंस हॉकी टीम बीट पाकिस्तान टू विन ए ब्रॉन्ज मेडल इन दिसंबर 2021 एट द डैश। तो इंडिया का जो मेंस हॉकी टीम है ये पाकिस्तान को हराया और ब्रॉन्ज मेडल जीता इंडिया दिसंबर 2021 में। तो ये किस ट्रॉफी में ऐसा हुआ? किस ट्रॉफी में इंडिया का जो है मेंस हॉकी टीम पाकिस्तान के मेंस हॉकी टीम को हराया? ऐसा हुआ है फ्रेंड्स एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में हुआ है। तो हमारा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अभी फ्रेंड्स कैप्टन कौन है? इंडियाज मेंस हॉकी टीम का कैप्टन कौन है? इंडियाज मेंस हॉकी टीम का कैप्टन है मनप्रीत सिंह। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, डैश इज द मनी विच इज एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे एक टर्म है पेयर और पेई। पेयर मतलब क्या होता है? पेयर मतलब होता है पेमेंट करने वाला व्यक्ति। पेयर मतलब क्या होता है? पेमेंट करने वाला व्यक्ति। पेई मतलब क्या होता है? पेई मतलब होता है पेमेंट रिसीव करने वाला व्यक्ति, जो रिसीव करे उसको हम पेई बोलेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स कि ऐसा जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स फ्यूडिशियरी मनी आएगा। फ्यूडिशियरी मनी मतलब होता है कि अगर जो है ट्रस्ट के बेसिस पे अगर पेमेंट हो रहा है, जैसे कि चेक जो है, चेक क्या है? एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ, जैसे क्या करो, डैश इज द मनी, फ्यूडिशियरी मनी इज द मनी विच इज एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई। पेमेंट करने वाला और पेमेंट रिसीव करने वाला, तो ये दोनों के बीच में अगर ट्रस्ट है, ट्रस्ट के बेसिस पे पेमेंट हो रहा है तो उसको हम फिडुशियरी मनी कहेंगे। फिडुशियरी मनी का फ्रेंड्स एग्जांपल है चेक द्वारा पेमेंट करना। जैसे ही हम ज्वेलरी लिए और हम 50,000 का पेमेंट किए और चेक के थ्रू हम पेमेंट किए, मीन्स यहाँ पे हम जो दे रहे हैं मीन्स पेयर जो है और पेई जो है दोनों के बीच क्या है फ्रेंड्स? ट्रस्ट है, तभी तो चेक लेगा, चेक से पेमेंट। पेयर और पेई में ट्रस्ट होगा तभी तो चेक से पेमेंट
लिया जा सकता है। तो यहाँ पे चेक को जो है फ्रेंड्स, ये गवर्नमेंट ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा। मीन्स अगर पेई चेक के थ्रू देना चाहता है और बट पेई लेना ही नहीं चाहता है, पेयर देना चाहता है पर लेकिन पेई लेना नहीं चाहता है, तो यहाँ पे हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। ये गवर्नमेंट के ऑर्डर के थ्रू नहीं होता है। ये जो होता है ये होता है ट्रस्ट के थ्रू। पेयर को भी ट्रस्ट है और पेई को भी ट्रस्ट है, दोनों के बीच एकदम ट्रस्ट अच्छा है। मीन्स दोनों इसको एग्री कर रहा है इसके थ्रू पेमेंट करना चेक के थ्रू, तो दोनों कर सकता है। तो ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट होता है फिडुशियरी मनी। तो जो ट्रस्ट के बेसिस पे हो पेमेंट, जो मनी का पेमेंट हो, उसको हम फिडुशियरी मनी कहेंगे। तो हमारा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट टर्म है हमारा क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्या होता है फ्रेंड्स? क्रेडिट मनी होता है मनी हुज मनी वैल्यू इज़ मोर देन इट्स कमोडिटी वैल्यू। जैसे कि मनी वैल्यू जो होता है, मनी वैल्यू ये बड़ा है किससे? कमोडिटी वैल्यू से। फॉर एग्जाम्पल मनी ऑफ रुपीज़ 500 इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू ऑफ कमोडिटी वैल्यू। जैसा कि फ्रेंड्स जैसे कि 500 का जो नोट है, ये मान लो 500 का नोट है, तो इसका मनी वैल्यू है फ्रेंड्स क्या है? ज़्यादा है। इसको 500 का नोट को बनाने में कितना रुपये खर्च होगा? तो 0 रुपये खर्च होगा, या 1 रुपये हम बोल सकते हैं। सिर्फ एक छोटा सा हमको क्या चाहिए? पेपर चाहिए। मीन्स 1 रुपया में ये पेपर हमको मिल जाएगा, ये नोट बन जाएगा, ये 1 रुपया में ये हो जाएगा। लेकिन इसका कमोडिटी वैल्यू कितना है? ₹1। लेकिन इसका वैल्यू कितना होगा फ्रेंड्स? उस पेपर पे जो हम प्रिंट कर दिए हैं 500, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 500। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मनी वैल्यू जो है ये कमोडिटी वैल्यू से ज़्यादा है। तो इस केस को हम क्या कहेंगे? इस टाइप के मनी को हम बोलेंगे क्रेडिट मनी। डैश इज द मनी विच इज एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और इसको हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं, मीडियम एक्सचेंज है बिकॉज ऑफ द नो, ये तो उसका डेफिनेशन है। ये क्रेडिट मनी को बोलेंगे मनी हुज मनी वैल्यू इज मोर देन इट्स कमोडिटी वैल्यू। मनी वैल्यू ज़्यादा है कमोडिटी वैल्यू से, उसको क्रेडिट मनी बोलेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टर्म है फिएट मनी। फिएट मनी क्या होता है? मनी इशूड बाय ऑर्डर अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। जो मनी फ्रेंड्स, जो भी कॉइन या फिर नोट्स गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाता है, उसको हम फिएट मनी बोलेंगे। इसका डेफिनेशन होगा मनी इशूड बाय ऑर्डर, मनी इशूड बाय ऑर्डर अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। एग्जाम्पल ऑल कॉइन्स एंड नोट्स। तो फिएट मनी किसको बोलेंगे? ऐसा मनी जो भी गवर्नमेंट के द्वारा या अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा या किसी ऑर्डर या गवर्नमेंट के ऑर्डर के द्वारा जिस मनी को इशू किया जाता है, उसको हम फिएट मनी कहेंगे। और इसको एक्सेप्ट करना ही होगा एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जितना भी सिटीजन ऑफ इंडिया जितना भी है पीपुल, तो उसको क्या करेगा? लीगली उसको बाउंड टू एक्सेप्ट इट इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज के लिए इस कॉइन्स को और नोट्स को
एक्सेप्ट करना ही होगा एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इसको हम बोलते हैं फिएट मनी। अब हमारा लास्ट टर्म है फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी क्या होता है? मनी वैल्यू हुज कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू द मनी वैल्यू, जिसमें मनी वैल्यू इज इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू। For example, rupee coin issued during British period in India was made of silver. Its commodity value was equal to its money value. जैसा कि फ्रेंड्स ब्रिटिश टाइम में क्या हुआ था, एक रुपी क्वाइन इशू किया गया था। रुपी क्वाइन जो है इशू किया गया था किसके टाइम में? ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में। ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में ये जो ये सिल्वर से बना था वो क्वाइन जो था। तो क्वाइन का जो वैल्यू था, लेट हम मान लेते हैं क्वाइन का वैल्यू 10 रुपया था उस टाइम में, और उसका सिल्वर से जो बना भी जो था, तो सिल्वर का जो वैल्यू था वो भी 10 रुपया का ही था। मीन्स यहाँ पे कमोडिटी वैल्यू, ये सिल्वर जो है ये कमोडिटी वैल्यू हो गया, CV कमोडिटी वैल्यू था। ये जो था ये इक्वल था रुपी वैल्यू मीन्स मनी वैल्यू MV। तो दोनों इक्वल था। अगर दोनों इक्वल हो जाए तो इसको हम फुल बॉडीड मनी कहेंगे। जस्ट इसका अपोजिट है फ्रेंड्स क्रेडिट मनी का, ये फुल बॉडीड मनी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, इन विच स्पोर्ट्स आर एरोज यूज्ड। किसमें एरोज यूज्ड किया जाता है? तीरंदाजी। ये है आर्चरी में, इसमें एरो यूज किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव जनार्दन इज एन इंडियन क्लासिकल डैश प्लेयर ऑफ द इमदाद खानी घराना। राजीव जनार्दन ये क्या करते हैं? ये सितार प्लेयर हैं, सितार बजाते हैं। और हमारा नेक्स्ट है तुलसीदास बोरकर हु वाज अवार्डेड विद द पद्मश्री इन 2016 वाज अ डैश प्लेयर। तुलसीदास बोरकर ये क्या बजाते थे? तो ये हारमोनियम प्लेयर थे। तो हारमोनियम इज द राइट आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर तमिलिसाई सौंदराराजन was given the additional charge of dash and was sworn in as the Lieutenant Governor of the Union Territory in February 2021 apart from being the Governor of Telangana। तो ये किस यूटी का लेफ्टिनेंट गवर्नर थे? डॉक्टर तमिलिसाई सौंदराराजन ये थे पुडुचेरी का। पुडुचेरी इज द राइट आंसर। और साथ ही ये गवर्नर ऑफ तेलंगाना भी इसको एज अपॉइंट किया गया, चार्ज दिया गया। तो दोनों का ये चार्ज कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्वारिजिया इज एन एसिडिक कोरोसिव एंड ऑक्सीडेटिव मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ डैश वॉल्यूम of concentrated hydrochloric acid and 1 volume of the concentrated nitric acid often used to dissolve gold and platinum। तो ऐसा क्या है फ्रेंड्स? एक्वारिजिया जो है, एक्वारिजिया में क्या होता है? एक्वारिजिया में हमको क्या होता है? HCl होता है और नाइट्रिक एसिड होता है। तो ये जो होता है नाइट्रिक एसिड ये 1 है, तो हमारा HCl कितना होता है फ्रेंड्स? 3 होता है। 3:1 का रेशियो में HCl और HNO3 नाइट्रिक एसिड हमारा एक्वारिजिया में रहता है। तो 3 इज द राइट आंसर, यहाँ पे 3 आएगा। हमारा 10th क्वेश्चन है मैथिली ठाकुर एंड लिडियन नाथास्वरन वेयर बेस्टोवेड विद सूर्य ज्योत्सना नेशनल म्यूजिक अवार्ड्स। तो इसको कब नेशनल म्यूजिक अवार्ड मिला? सूर्य ज्योत्सना नेशनल म्यूजिक अवार्ड मैथिली ठाकुर को इसको मिला है 2021 में। विच कंपाउंड हैज द केमिकल फॉर्मूला CaCl3 हुज मेल्टिंग पॉइंट इज 209 केल्विन। तो ये है हमारा CaCl3। ये क्या है? क्लोरोफॉर्म इसको बोलते हैं शॉर्टकट में। शॉर्ट नेम इसका क्या है? क्लोरोफॉर्म। CH यहाँ पे, उसके बाद 3 Cl
ये इसका स्ट्रक्चर है। Who was the runner-up of Yonex Swiss Open 2021 वोमेन सिंगल बैडमिंटन टूर्नामेंट? तो ये है हमारे पीवी सिंधु जो है इस टूर्नामेंट का रनर अप थी। पीवी सिंधु इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है, पीवी सिंधु जो है किस स्टेट से है? ये है आंध्र प्रदेश से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सादिर डांसर रिसीव्ड द पद्मश्री इन 2022? कौन सा है जो पद्मश्री 2022 अवार्ड को जो है, कौन सा डांसर, सादिर डांसर उसको प्राप्त किया? तो ये है आर मुथु कन्नामल। हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमारा 14th क्वेश्चन है, द फेमस झावेरी सिस्टर्स आर एसोसिएटेड विद द डैश क्लासिकल डांस फॉर्म? तो झावेरी सिस्टर्स जो है ये किस डांस से बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती है मणिपुरी डांस से। मणिपुरी डांस कहाँ का है? मणिपुर का है। ओडिसी डांस उड़ीसा। भारतनाट्यम तमिलनाडु। कथक कहाँ का है? नॉर्थ इंडिया का। नॉर्थ इंडिया मेनली यूपी। ओके। अब हमारा 15th क्वेश्चन है, द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल, दे आर फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ विच 3 रिवर्स? तो नॉर्दर्न प्लेन्स जो है इंडिया का वो एलुवियल सॉइल से है बना हुआ। जैसा कि हम इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं, जैसा कि ये वाला पार्ट जो है फ्रेंड्स, नॉर्दर्न वाला जो पार्ट है, नॉर्दर्न प्लेन्स, तो ये सारा एरिया है। तो ये जो है इसमें मेनली क्या है फ्रेंड्स, और थोड़ा सा नीचे भी है, इसमें मेनली क्या है, ये एलुवियल सोयल से बना हुआ है। इसमें क्योंकि ज़्यादा रिवर इसी होकर गुजरती है। सारा रिवर यहाँ पे हिमालय है, ऐसे करके हिमालय है, तो सारा हिमालय से ही सारा रिवर आती है यानी। तो बाय द इंटरप्ले ऑफ विच 3 रिवर्स, तो मेनली नॉर्दर्न प्लेन्स में जो है कौन सा 3 रिवर है जो कि वहाँ से गुजरती है? तो ये है हमारा 3 रिवर, इंडस है, गंगा है और ब्रह्मपुत्रा है। ब्रह्मपुत्रा ऐसे चाइना होके वेस्ट बंगाल होके फिर बांग्लादेश होते हुए फिर बे ऑफ बंगाल में गिरती है। फिर गंगा हो गया, गंगा, उसके बाद इंडस हो गया इस साइड से। तो ये तीनों रिवर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर सोप, रेयन, पेपर, एक्सप्लोजिव्स, डाइज एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स? कौन सा कंपाउंड, उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उससे क्या बनता है? सोप बनता है, रेयन बनता है, पेपर, एक्सप्लोजिव, डाइज, ये सब बनता है। तो ये है हमारा फ्रेंड्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। NaOH को क्या बोलते हैं? कॉस्टिक सोडा। इसका कलर क्या होता है फ्रेंड्स? इसका कलर होता है वाइट इन कलर। हमारा नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। तो अब फ्रेंड्स हम 17th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पंडित भीमसेन गुरु आचार्य जोशी वाज एन इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट बोर्न इन डैश? तो ये कहाँ पे इसका जन्म हुआ था? पंडित भीमसेन गुरु आचार्य जोशी का इसका जन्म हुआ था
कर्नाटक में। तो हमारा ए इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंडियन रेसलिंग टिल 2032 ओलंपिक्स। तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट जो है फाइनेंशियली रूप से सपोर्ट करेगा किसको, रेसलिंग को सपोर्ट करेगा 2032 तक। तो ये है हमारा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर यूपी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेड ऑरेंज पिगमेंट फाउंड इन प्लांट्स एंड फ्रूट्स स्पेशली कैरोट्स एंड कलरफुल वेजिटेबल्स एक्ट्स एज अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट दैट कैन बी बेनिफिट आवर ब्रेन, स्किन, लंग्स एंड आई हेल्थ। तो ऐसा कौन सा, ऐसा जो पिगमेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? ये मेनली कैरोट में रहता है, मीन्स गाजर में रहता है। ये इसमें क्या रहता है, बीटा। गाजर में क्या होता है, बीटा। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे कैरोट है, तो आप कैरोट से अब अंदाज़ा लगा सकते थे, तो कैरोटीन ही होगा। बीटा कैरोटीन के कारण गाजर क्या होता है, लाल होता है, थोड़ा सा रेड होता है, थोड़ा सा ऑरेंज होता है इसके मौजूदगी में, इस पिगमेंट के। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन, वेटिंग फॉर ए वीज़ा इज एन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ इंडिया। ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये इसका ऑटोबायोग्राफी है, वेटिंग फॉर ए वीज़ा। और फ्रेंड्स, और जैसा कि महात्मा गांधी का जो है ऑटोबायोग्राफी, उसका क्या नाम है? उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये कौन? MK गांधी। हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू का ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? इसका ओनली नाम है एन ऑटोबायोग्राफी। ये किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हलीम खान इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांसेस। हलीम खान किस डांस से बिलोंग करता है? ये है कुचिपुड़ी डांस से। कुचिपुड़ी डांस किस स्टेट का है? ये है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। कथक कहाँ का है? नॉर्थ इंडिया का है। भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। What test is used where the elements present in the compound are converted from covalent form into the ionic form by fusing the compound with the sodium metal? तो ये जो है जिसमें एलिमेंट को क्या जाता है, वो कोवेलेंट फॉर्म से आयनिक फॉर्म में चेंज होता है, कन्वर्ट होता है और फ्यूज करता है किससे? सोडियम मेटल से। तो ये किस टेस्ट में ऐसा होता है? इस टेस्ट का नाम है लसाइन टेस्ट। लसाइन टेस्ट में हम क्या करते हैं, कोई भी एलिमेंट को हम अलग करते हैं, उसको सोडियम मेटल से रिएक्ट करा के। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंबर्स ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आर इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर। पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो भी मेंबर है उसको हम कितने पीरियड के लिए हम अपॉइंट इलेक्ट करते हैं? उसको हम 1 ईयर के लिए इलेक्ट करते हैं। तो हमारा 1 ईयर इज़ द राइट आंसर। उसका हमारा 24th क्वेश्चन है, गुरु मकर ध्वजा दरोगा
was conferred the Padma Shri Award for his contribution to which of the following dance in India? तो ये जो है इसको किस डांस के लिए मिला है ये पद्मश्री? गुरु मकर ध्वज दरोगा को इसको मिला है छऊ डांस के लिए। छऊ किस स्टेट का डांस है? छऊ डांस है हमको झारखंड का डांस है, झारखंड का डांस है। पंथी किस स्टेट का डांस है? पंथी छत्तीसगढ़ का डांस है, छत्तीसगढ़। सैला, सैला किस स्टेट का डांस है? ये भी छत्तीसगढ़ का डांस है। राउत नाचा ये किस स्टेट का डांस है? ये भी छत्तीसगढ़ का डांस है। अब हम लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। विच इंग्लिश इकोलॉजिस्ट वाज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब द डिस्टिंक्टिव शेप ऑफ द फूड वेब विच ही कॉल्ड द पिरामिड ऑफ नंबर्स? तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम फूड चेन को समझ लेते हैं। फूड चेन क्या होता है? जैसा कि ये प्लांट्स हुआ, वन मिनट फ्रेंड्स, एक डायग्राम से इसको हम समझते हैं। जैसा कि ये क्या हुआ, प्लांट्स हुआ, इसको किसने खाया? डियर ने खाया। डियर खाया तो डियर को किसने खाया? टाइगर ने खाया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एनर्जी का जो है, फूड एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। जैसे कि प्लांट्स है, इसमें फूड एनर्जी क्या है? सबसे ज़्यादा है। उसके बाद डियर के पास है या थोड़ा सा कम फूड एनर्जी हुआ। उसके बाद टाइगर के पास है या इसमें थोड़ा सा और फूड एनर्जी कम हुआ। तो हम फूड चेन किसको बोलेंगे? फूड चेन बोलेंगे और चेन ऑफ ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप थ्रू ए सीरीज ऑफ स्टेप्स कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल्स इज कॉल्ड फूड चेन। ये जो फ्रेंड्स ये चेन जो बना हुआ है, ये जो चेन बना है, इस चेन को ही हम क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। उसके बाद टर्म आता है फूड वेब का। वेब मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? वेब मतलब होता है जाल, मीन्स फूड का जाल, भोजन का जाल। तो फूड वेब हम किसको बोलेंगे? ए नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन्स इज कॉल्ड फूड वेब। जितना भी फूड चेन है उसका इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे? फूड वेब कहेंगे। जैसा कि यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे ग्रास, ये क्या है? ग्रास। ग्रास को किसने खाया? ग्रास होपर ने। ग्रास होपर को कौन खाया? लिजार्ड ने। लिजार्ड को कौन खाया? हॉक ने। सेकेंड, ये क्या हुआ? ये जो यहाँ से यहाँ तक पहुँचे हम, ये हमारा हो गया फूड चेन हो गया। उसके बाद सेकेंड फूड चेन क्या है? ग्रास है, इसको किसने खाया? रैबिट ने खाया। सेकेंड फूड चेन है। रैबिट को किसने खाया? हॉक ने खाया। ये सेकेंड फूड चेन हो गया। हमारा थर्ड फूड चेन है ग्रास है। ग्रास को किसने खाया? माउस ने खाया। माउस को किसने खाया? स्नैक ने खाया। स्नैक को किसने खाया? हॉक ने खाया। ये हमारा थर्ड फूड चेन हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये एक तरह से जाल का शेप में बन रहा है ये। तो ये जो जाल का शेप, फूड चेन का जो है इंटरकनेक्शन हो रहा है और ये जाल का जैसा डायग्राम बन रहा है। तो इससे ही हम बोलते हैं फूड वेब। नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन्स इज कॉल्ड फूड वेब। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। Which English ecologist was the first to describe the distinctive shape of the food web? जो फूड वेब का शेप बताया, जिसको उसने क्या बोला? पिरामिड ऑफ नंबर्स है। तो कौन सा इंग्लिश इकोलॉजिस्ट जो है ये बताया था शेप ऑफ फूड वेब के बारे में? ये बताया था चार्ल्स इल्टन ने। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चार्ल्स इल्टन। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल भरत स्टडीज़। बाय।